वोकेबुलरी पार्ट 15 वर्ड इज रेमिनिसेंस। इसका हमें सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस हैं हार्श, ओब्लिवियन, रिमेम्बरेंस और बेनिवोलेंस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर सी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रेमिनिसेंस और रिमेम्बरेंस दोनों नाउन है। इनका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ रिकॉलिंग एंड टॉकिंग अबाउट पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्ट यानी कि कोई कार्य, ऑफ रिकॉलिंग याद करने का कार्य, एंड टॉकिंग या बात करने का एक्ट कार्य अबाउट पास्ट इवेंट्स पास्ट की घटनाओं के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में, अनुभव के बारे में, यानी कि याद करना पास्ट के अनुभव को या फिर पास्ट के इवेंट्स को याद करना, ठीक है ना, या उनकी बातें करना। ठीक है फ्रेंड्स, वो होता है रेमिनिसेंस और रिमेम्बरेंस। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स हार्श। हार्श का मीनिंग होता है अनकाइंड और क्रूअल या फिर टू स्ट्रोंग, ब्राइट और लाउड। अगर कोई व्यक्ति है जो हार्श है तो वो क्या है, वो क्रूअल है, कठोर है, अनकाइंड है, क्रूर है। अगर कोई लाइट है जो कि हार्श है वो क्या होगी, वो बिल्कुल तेज़ लाइट होगी। कोई साउंड है जो हार्श है वो बहुत ही तेज़ साउंड होगा। या कोई केमिकल है वो हार्श है तो वो कैसा केमिकल होगा, वो बहुत ही स्ट्रोंग केमिकल होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उस और हार्श क्या है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन ये एक नाउन वर्ड है। ओब्लिवियन का मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस और लैकिंग अवेयरनेस। ठीक है फ्रेंड्स, और द स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन बाय द पब्लिक। अब ओब्लिवियन के फ्रेंड्स दो मीनिंग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति की बात करते हैं हम तो वो अनकॉन्शियस है या फिर लैकिंग अवेयरनेस है, यानी कि उसमें जागरूकता कम है और वो बेहोश है। ठीक है ना, यानी कि उसे आसपास की जानकारी नहीं है या फिर वो बेहोश है। और ओब्लिवियन अगर किसी चीज़ के बारे में बात करता है तो वो चीज़ को कम्प्लीटली भुला दिया गया है लोगों के द्वारा। द स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन बाय द पब्लिक, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जिसको पूरी तरह से भुला दिया गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, और ओब्लिवियन ये क्या है, ये एक नाउन वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, बेनिवोलेंस का मीनिंग होता है काइंड और हेल्पफुल। बेनिवोलेंस का एडजेक्टिव वर्ड होता है फ्रेंड्स बेनिवोलेंट, और इसका एडवर्ब वर्ड होता है फ्रेंड्स बेनिवोलेंटली। अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करना है तो बेनिवोलेंट, अगर एडवर्ब के रूप में यूज़ करना है तो बेनिवोलेंटली, सॉरी, अगर नाउन के रूप में यूज़ करना है तो बेनिवोलेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसका मीनिंग क्या होता है काइंड और हेल्पफुल, यानी कि दयालु।